नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत के दूसरे अध्याय के बारे में, जो कि बीए के फोर्थ सेमेस्टर में शामिल है। बीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो संस्कृत में आपको चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत काव्य का स्वरूप और विभिन्न आचार्यों के मत को देखना होगा, ठीक है। और इसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में आपको पढ़ना होता है काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल के बारे में। तो संस्कृत काव्य शास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल में जो दूसरा चैप्टर है वो है काव्य का स्वरूप। और काव्य के स्वरूप को लेकर के जो विभिन्न आचार्य हैं, खास करके तमाम प्रकार के जो आचार्य हैं, मैंने कई आचार्यों के नाम पहले क्लास में आपको बताया भी था। उन सारे आचार्यों के जो मत हैं काव्य के स्वरूप को लेकर के, अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है, भामा ने क्या कहा, उद्भट ने क्या कहा, रुद्रट ने क्या कहा, या भरत मुनि ने स्वयं ने क्या कहा, ऐसे ही दंडी ने क्या कहा, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, ऐसे तमाम विद्वान हुए जिन्होंने कहा। चूँकि मैंने कहा था कि भाई 150 वर्षों का जो काव्य शास्त्र का इतिहास है, 1500 वर्षों का, लगभग 1500 वर्षों का या 1500 वर्षों का, उसमें आप देखते हैं 6 संप्रदाय हुए। 6 संप्रदायों के नाम मैंने आपको विधिवत तरीके से आपको समझा रखे थे, ठीक है। 6 संप्रदायों में कौन कौन संप्रदाय थे आपके? हाँ, 6 संप्रदायों में आपके कई सारे संप्रदाय थे। जैसे 6 संप्रदाय में आपका था, पहला संप्रदाय था भरत मुनि वाला, रस संप्रदाय। फिर उसके बाद में आता है आपका अलंकार संप्रदाय। अलंकार के बाद में रीति संप्रदाय, जो इसका बामन ने समर्थन किया। बामन ने रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं बामन, ठीक है। उसके बाद में फिर आप देखते हैं रीति संप्रदाय के बाद में वक्रोक्ति, कुंतक, ठीक है, औचित्य, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रणयन किया। और इस तरीके से 6 संप्रदाय मिल करके पूरे काव्य शास्त्र को अपने आप में समेटते हैं, ठीक है। तो आइए काव्य के स्वरूप को लेकर के विद्वानों ने क्या क्या बातें कही हैं, उनको थोड़ा सा बारीकी के साथ आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काव्य का स्वरूप क्या है, तो हेडिंग डालेंगे काव्य का स्वरूप, ठीक है। दूसरा अध्याय है काव्य का स्वरूप। देखिए, प्राचीन काल में मुद्रण यंत्रों के अभाव, यानी मुद्रण यंत्र जो थे वो कम थे, उसकी वजह से स्मरण की सुविधा के लिए ज्ञान विज्ञान से संबंध सभी विधाओं का छंदोबद्ध रूप से प्रस्तुत सभी विधाओं को किया गया था। जैसे गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और धनुर्वेद आदि शास्त्र ग्रंथों के छंदोबद्ध रूप में जानकारी मिलती है। और इसका कारण यह है कि लेखक आचार्यों की इन ग्रंथों के प्रति सुरक्षा और चिंता, मतलब की संबंधित जो चिंता है वो है, क्योंकि इन ग्रंथों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी लोगों की होती थी। छंदोबद्धता के कारण ही इन सब ग्रंथों के लिए काव्य शब्द का व्यवहार प्रचलित हुआ। छंदोबद्ध रचना को ही काव्य कहा जाता है। और हर एक ग्रंथ छंदोबद्ध रचना में लिखे गए, काव्य में लिखे गए शुरुआती। और इस रूप में काव्य अपने व्यापक अर्थ में साहित्य का पर्यायवाची शब्द बना, क्योंकि काव्य ही साहित्य है। काव्य के बाद में गद्य वाला पद आया, सबसे पहले काव्य ही की जगत, काव्य जगत की ही शुरुआत हुई, ठीक है। बाद में तो ये पद्य, मतलब कि ये बाद में गद्य विधाओं का विकास हुआ, पहले पद्य ही था सारी चीजें, यानी कि काव्य ही था। आज काव्य शब्द का अर्थ संकुचित हो गया है और इसका प्रयोग केवल ललित साहित्य के लिए ही सीमित है, भले ही वह रचना छंदोबद्ध से हो अथवा छंद विहीन हो। इस प्रकार आज गद्य पद्यमयी ललित रचनाओं का ही नाम काव्य हो गया है। और इस वजह से काव्य का वह रूप जो पहले विद्यमान था वो आज जरूर ना विद्यमान हो, लेकिन उसी काव्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए उसके स्वरूप का निर्धारण करना बहुत जरूरी हो गया था। काव्य के स्वरूप के बारे में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं जो हम लोग समझने जा रहे हैं। यही प्रश्न भी, यही आपका चैप्टर भी है। भारतीय संस्कृत के आचार्यों के मत देखते हैं। सबसे पहले तो भरत मुनि, जिन्होंने रस संप्रदाय का प्रणयन किया और नाट्यशास्त्र इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम है। तो भरत मुनि की काव्य विषयक परिभाषा जो इन्होंने काव्य को लेकर के दी, संस्कृत के जिन आचार्यों ने काव्य की परिभाषाएं दी है उनमें सबसे प्राचीन मुनि जो है भरत मुनि ही है। भरत मुनि ने काव्य की जो परिभाषा दी है वह दृश्य काव्य से संबंधित, दृश्य काव्य मतलब जिसको आप देख करके, यानी नाटक बेसिकली जो रंगमंच पर होता है, जिसको दृश्य काव्य, दृश्य माने जिसको आप देख करके और सुने, ठीक है, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य पर उनके कोई विचार नहीं मिलते, यानी कि श्रव्य काव्य यानी जो लिखा पढ़ा होता है, इसको पढ़ करके या सुन करके मजा आए, वो नहीं। उनका नाट्य शास्त्र ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ माना था। सबसे पुराना ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र ही है, जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ है, जो कि भरत मुनि ने लिखा है।
इसमें भरत मुनि ने नाटक और काव्य में कोई भेद ना करके नाट्य कला का विवेचन किया है। इनके हिसाब से नाटक और काव्य दोनों का मतलब एक ही है। जो नाट्य की विशेषताएं हैं वही काव्य की विशेषताएं हैं, भरत मुनि ऐसा बताते हैं। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित पदों में की गई हो, जिसमें शब्द और अर्थ गूढ़ हो, जिसको जन साधारण सरलता से समझ ले, जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य की योजना भी की जाती हो, भिन्न भिन्न प्रकार से रस स्वीकार किए जा सकते हो उस रचना में या उस चीज में। ठीक है। इसके अलावा कथानक संधियों का पूर्व निर्वाह किया गया हो। यह काव्य विवेचन अत्यंत व्यापक है, किंतु इसे काव्य की परिभाषा नहीं माना जा सकता, जो कि इसमें काव्य की विशेषताओं को इन्होंने बता दिया सारी चीजों को। कारण इसमें सर्वकाव्य के विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता है, केवल दृश्य काव्य के बारे में भरत मुनि बताते हैं। इस वजह से इसको काव्य की परिभाषा या काव्य का अच्छा अर्थ नहीं मान सकते हैं। दूसरे, यह काव्य की मात्रा प्रशस्ति है, उसके स्वरूप का उद्घाटन बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी बात यह कि इसमें किसी विशेष तत्व को प्रधानता दी गई है, ठीक है, किसी को नहीं दी गई है। इस वजह से कहीं ना कहीं पे ये उतनी प्रासंगिक परिभाषा भरत मुनि की नहीं होती है। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं। आचार्य भामा जो हैं वो अलंकार संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक हैं भामा। ठीक है। तो भामा की काव्य में परिभाषा इन्होंने काव्य को लेकर के कहा कि इसके पश्चात आचार्य भामा आते हैं भरत मुनि के बाद में। भामा ने काव्य की परिभाषा दी है, कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य में शब्द और उसके अर्थ दोनों समाहित होते हैं। ठीक है। अर्थात जिस रचना में शब्द और अर्थ दोनों का समावेश हो वही रचना काव्य कहलाती है। किसने कहा? आचार्य भामा ने कहा। क्या कहा? काव्य को लेकर के, काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका जो है कथन है, तो आप बचाएंगे आचार्य भरत मुनि का कथन है। प्रश्न खूब पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल पेपर जल्दी तैयार हो रहा है, आएगा। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम यानी कि जिस रचना में शब्द और अर्थ दोनों का समावेश हो वही रचना काव्य कहलाती है, ऐसा आचार्य भामा कहते हैं। यदि इसकी समीक्षा की जाए तो यह परिभाषा भी अपूर्ण सिद्ध होती है। काव्य इसमें अभिव्यक्ति दोष है। शब्द और अर्थ से युक्त तो व्याकरण, दर्शन सारे ग्रंथ होते हैं। हर एक ग्रंथ बिना अर्थ के नहीं होता। सब में शब्द होते, सभी में अर्थ होते हैं। केवल काव्य में शब्द अर्थ नहीं होते, सभी में होते हैं। प्रत्येक रचना शब्द और अर्थ से पूर्ण होती है, किंतु प्रत्येक रचना को काव्य आप नहीं कह सकते ना, और यही दोष है इनके शब्दार्थों सहितो काव्य में आचार्य भामा के। आचार्य भामा बस केवल कहते हैं भाई शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य में शब्द और अर्थ दोनों होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मानता हूं होते हैं, सभी विद्वानों ने माना कि हाँ होते हैं भाई, क्यों नहीं होंगे। लेकिन और भी रचनाओं में तो शब्दार्थ होते हैं, तो क्या सारी रचनाओं को आप काव्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। और यही बात को लेकर के आलोचना हुई दबा करके इनकी, क्या नाम है, भामा की। तो इस दोष का परिहार करने के लिए डॉक्टर नगेंद्र नाम के एक विद्वान है, हिंदी साहित्य के बड़े अच्छे आलोचक माने जाते हैं नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भामा की इस काव्य परिभाषा का अर्थ इस प्रकार है कि सहित अर्थात सामंजस्य पूर्ण शब्द अर्थ को काव्य कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने उसको और अच्छे तरीके से बयां किया कि देखो भाई वो बात ठीक है, शब्द अर्थ एक काव्य नहीं होता है, लेकिन उनके कहने का मतलब वो नहीं था जो आप लोग समझ रहे हो। लिपापोती करने का काम किया, कहा कि भाई देखो सहित मतलब होता शब्दार्थो सहितो काव्यम, यहाँ पर सहित का मतलब होता सामंजस्य पूर्ण शब्द और अर्थ जब काव्य में आते हैं तो वह काव्य होता है। इस प्रकार की व्याख्या करते हुए डॉक्टर नगेंद्र आगे भी कहते हैं कि भामा ने शब्द और अर्थ के सामंजस्य को काव्य की संज्ञा दी है, ना कि केवल शब्द और अर्थ के समाहित होने को कहा है। उन दोनों में तालमेल बैठा है, इस वजह से कहा है। इस प्रकार दंडी ने भी काव्य को कहा। दंडी क्या कहते हैं काव्य को लेकर के? दंडी भी भामा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। दंडी कहते हैं इष्ट अर्थ व्यवच्छिन्नम पदावली। ठीक है, क्या इष्टार्थ व्यवच्छिन्नम पदावली किसने कहा? दंडी ने कहा। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इष्टार्थ व्यवच्छिन्नम पदावली, ये कथन किसका है? ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे सारी चीजों को। ठीक है,
इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली अर्थात अर्थ को अभिव्यक्ति करने वाली पदावली ही काव्य है। क्या? जो इष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करे या बताए वही पदावली काव्य कह सकते हैं, ऐसा दंडी ने कहा। उपरोक्त तो दोनों अर्थों में मात्र शब्दावली का भेद है, अन्यथा भाव एक ही है, चाहे वो भामा का देखें चाहे दंडी का देखें। प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा हिंदी के बड़े अच्छे आलोचक हैं। इन्होंने कहा भामा की परिभाषा के अतिरिक्त भामा के काव्य में से निम्नलिखित वाक्य को छांट करके भामाकृत काव्य परिभाषा माना। उनके अनुसार वक्र शब्द और अर्थ का प्रयोग वाणी का अलंकार यानी सौंदर्य है। यहाँ वाणी से अभिप्राय वाणी द्वारा निसृत काव्य से है। इस प्रकार प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि भामा के काव्य का लक्षण वक्रता सम्मत मतलब कि समन्वित शब्द और अर्थ होता है, जिसमें एक प्रकार से वक्र शब्द और अर्थ का प्रयोग वाणी का अलंकार सौंदर्य होता है, काव्य होता है। इस तरीके से इन्होंने उस चीज को थोड़ा डिफाइन करने का काम किया। तो इनके बाद में दंडी और भामा की परिभाषा देने के बाद में काव्य की परिभाषा को लेकर के आते हैं रुद्रट नाम के विद्वान। रुद्रट आचार्य कहते हैं कि भामा के अनुकरण पर शब्द और अर्थ के समन्वय को ही काव्य माना है। रुद्रट भी चूंकि अलंकारवादी विचारक हैं और भामा के चीज़ों को इन्होंने फॉलो किया, भामा की बातों को माना। रुद्रट ने शब्द और अर्थ की काव्य के अनुकूल अनेक विशेषताएं बताई हैं और उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत करी है। उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि चारुतापूर्ण शब्द और अर्थ के उपादान पर ही बल दिया गया है काव्य को लेकर के इनके परिभाषा में। तो ये भी परिभाषा उतनी सफल नहीं हुई। इसके बाद में आते हैं अगले विद्वान आचार्य मम्मट। बड़े फेमस विद्वान संस्कृत काव्य शास्त्रियों में देखें तो मम्मटकृत काव्य परिभाषा। मम्मट ने जो काव्य की परिभाषा दी उन्होंने कहा कि भामा के पश्चात मम्मट की काव्य परिभाषा उल्लेखनीय है। इनकी काव्य परिभाषा का अपेक्षाकृत अधिक आदर हुआ है, लोगों ने इसको जो है स्वीकार भी किया। उन्होंने ऐसे शब्दार्थ को काव्य माना है जो दोष रहित हों, ऐसे शब्दार्थ जिसमें दोष ना हो, जो गुण रहित हो यानी गुणों से परिपूर्ण हो। उसमें चाहे अलंकारों का प्रयोग हो या ना हो, परंतु मन को पकड़ने की क्षमता उसमें जरूर होनी चाहिए। यानी कि उसमें अलंकार हो या ना हो, लेकिन वह काव्य मन को पकड़े, लोग उसको सुने, जब उसको पढ़े तो लगे कि अपने काव्य पढ़ रहा है व्यक्ति या अपनी रचना पढ़ रहा है। इन्होंने क्या कहा? तद्दोषो शब्दार्थो सगुण व अलंकृति पुनः क्वापि। क्या कहा? तद्दोषो शब्दार्थो सगुण व अलंकृति पुनः क्वापि। मतलब कि जो रचना दोष रहित हो, शब्द अर्थ से युक्त हो, गुण सहित हो। यहाँ पर गुण सहित कर लीजिएगा, यहाँ पर वही तो मैं सोच रहा था कि ये रहित काहे लिख गया। रहित माने गुण विहीन, गुणों के सहित हो, दोषों से मुक्त हो, अलंकार का प्रयोग हो अथवा ना हो, लेकिन मन को पकड़ने वाली रचना हो, वही काव्य होता है। आचार्य मम्मट कहते हैं मम्मट की परिभाषा अभी तक दी गई परिभाषाओं में सबसे उच्च क्वालिटी की परिभाषा मानी जा सकती है। मम्मट कहते तद्दोषो शब्दार्थो सगुण व अलंकृति पुनः क्वापि। ये किसने कहा? मम्मट ने कहा। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। किसने कहा? आचार्य मम्मट ने कहा। किसने कहा? आचार्य मम्मट ने कहा बेटा। तद्दोषो शब्दार्थो सगुण व अलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, यानी जो रचना दोष रहित हो, तद्दोषो शब्दार्थो शब्द अर्थ से युक्त हो, शब्दार्थो सगुण व अलंकृति पुनः क्वापि गुण सहित हो और कहीं कहीं अलंकृत हो, काव्य कहलाती है। ऐसा किसने कहा? आचार्य मम्मट ने कहा। इनकी परिभाषा के अनुसार काव्य का मुख्य लक्षण होता है क्वालिटी और गौण लक्षण होता है उसका अलंकार। यानी अलंकार थोड़ा बहुत मात्रा में हो, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, काव्य में गुण होना चाहिए, काव्य गुणों का समावेश होना चाहिए। काव्य में बिना गुणों के काव्य जो है अधूरा रहता है। आचार्य मम्मट इस बात पर प्रतिष्ठा मोहर लगाते हैं। ठीक है, अलंकार हो या ना हो उस पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन गुण होना चाहिए, लक्षण होना चाहिए काव्य में। ठीक है, मम्मट के अनुसार गुण तो काव्य में प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं। यानी काव्य में अगर गुण होते हैं तो काव्य प्राण से रहित, मतलब प्राण से एकदम से रहित हो जाता है, प्राण उसमें आ जाते हैं। लेकिन जब वहीं से गुणों को हटा दे तो काव्य में प्राण खत्म हो जाता है, एकमात्र सौ की भांति वह दिखाई पड़ता है। अलंकार इस शरीर की शोभा में वृद्धि जरूर करते हैं, लेकिन अलंकार आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा काव्य के गुण होते हैं, ऐसा आचार्य मम्मट बताते हैं। ठीक है,
तो लेकिन मम्मट की इस परिभाषा पर भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वान एक मत बिल्कुल भी नहीं है। विद्वान इनकी कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं। खंडन मंडन की प्रक्रिया संस्कृत काव्य शास्त्र में लगातार चलती रहती है बेटा। और इस तरीके से सर्वप्रथम कहा गया क्या, आदोष वाली बात पर विद्वानों को आपत्ति है। जब मानव ही दोषों से पूर्ण है तब मनुष्यकृत रचना सर्वथा निर्दोष कैसे हो सकती है। लोगों ने कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि जो ऐसी रचना जो तद दोष हो, जिसमें दोष ना हो, टू ईयर इज ह्यूमन। बेटा मनुष्य गलतियों का पुतला है। मनुष्य बिना गलती के रह नहीं सकता। अब जब मनुष्य बिना गलती के नहीं रह सकता तो ऐसे मनुष्य से उम्मीद कैसे करते हो कि मनुष्य जो लिखेगा वो पूर्णतया सत्य होगा। वो थोड़ा बहुत तो सत्य होगा, या 90% सत्य होगा, 10% तो गलत ही होगा। क्योंकि मनुष्य इंसान जो है गलतियों का पुतला है। इस चीज को लेकर के विद्वानों ने मम्मट को घेरा। अब मम्मट बेचारे कहे कि चलो कोई बात नहीं, मम्मट के समय में नहीं घेरा, बाद में घेरा होगा, ठीक है। चले, तो मनुष्यकृत रचना हमेशा निर्दोष नहीं हो सकती। यदि हो भी तो रुचि वैभिन्न के कारण से उसमें दोष निकल आएगा। क्योंकि हो सकता है मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन कुछ बच्चे को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। चाहे अच्छा पढ़ा लो, चाहे मुड़िए काट के रख देबो, तब वो उन्हें पसंद ना आए। क्योंकि भाई हर व्यक्ति की जो समझने की या किसी भी चीज को देखने की जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। और किसी के नजरिए से हम गलत हैं तो किसी के नजरिए से सही भी हैं। किसी के नजरिए से ना गलत है ना सही, उदासीन है। यानी कि एक प्रकार से आप कहते हैं कि नजर बदले नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। तो सेम वही चीजें होती हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में ना तो सही होती है बेटा, और ना ही कोई चीज अपने आप में गलत होती है। बस सोचने के तौर तरीकों पर चीजें गलत और चीजें सही होती हैं, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज सही नहीं होती है। लेकिन आपके सोचने के हिसाब से कोई भी चीज किसी भी समय या परिस्थिति में सही हो जाती है, और वही चीज किसी समय परिस्थिति में गलत भी हो जाती है। आपके नजरिए से भी देखें तो समय और स्थिति और स्थान और नजरिया, ये सब डिसाइड करते हैं कि क्या चीजें सही होंगी किस समय में और क्या चीजें किसी समय में गलत होंगी, ठीक है। यदि हो भी तो रुचि वैभिन्न के कारण से उसमें दोष निकल ही आएंगे। यदि किसी को किसी रचना में कुछ गुण दिखाई देगा तो दूसरे को उसी रचना में कुछ गुण दोष भी दिखाई पड़ेंगे। अतः मम्मट की काव्य परिभाषा को भी सर्वदा आलोचना रहित नहीं कहा जा सकता। उनकी आलोचना करने वालों में पंडित राज जगन्नाथ, पीयूष वर्ष जयदेव, आचार्य विश्वनाथ जैसे महान विद्वान शामिल हैं। वैसे उनके पक्षधरों में अपनी टीकाओं में उनके ऊपर लगाए गए आक्षेपों को पूर्ण प्रतिकार या प्रतीकहार करने का प्रयास विद्वानों ने किया है। और इसमें खास करके इनके समर्थन में आचार्य हेमचंद्र आते हैं, विद्यानाथ जी सामने उतर करके आते हैं, बागभट्ट आते हैं। ये सभी लोग इनकी टीकाओं को लिख करके इनके बारे में इनको डिफेंड करते हैं, या फिर इनको एक प्रकार से एकदम से आगे, मतलब कि इनके जो विचार इनको लेकर के या इनके खिलाफ आते हैं उन विचारों का खंडन करते हैं। इसलिए परवर्ती आचार्यों ने मम्मट की परिभाषा से अधिक प्रभाव ग्रहण किया, और इस तरीके से मम्मट की परिभाषा अब तक के दी गई विद्वानों की परिभाषाओं में सबसे जबरदस्त परिभाषा है। इसके बाद में काव्य की परिभाषा को देने के लिए आते हैं दंडी। दंडीकृत काव्य परिभाषा देखिए, मम्मट और उनके समर्थन विरोधी आचार्यों की परंपरा से भिन्न आचार्यों में दंडी का नाम आता है। इन्होंने काव्य की नितांत या मतलब कि चिंतनांत मौलिक और लीक से हट करके परिभाषा दी है। उनकी काव्य परिभाषा कुछ इस प्रकार से, वो एकदम से हट गए शब्द अर्थों से। उन्होंने कहा कि शरीरम त्वयि दिष्टा अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी कि काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थों से युक्त पदावली से होता है। यानी इष्ट अर्थों से युक्त पदावली ही क्या होती है, वो काव्य होती है। काव्य का शरीर किससे बना होता है, इष्ट अर्थों से युक्त पदावली से काव्य रूपी शरीर का निर्माण होता है। शरीरम त्वयादिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। डॉक्टर नगेंद्र ने दंडी के इस लक्षण की भामाकृत परिभाषा जो है क्षमता की है, और लिखा है कि इष्टार्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्द और शब्द अर्थ का साहित्य या सामंजस्य एक ही बात होती है, क्योंकि शब्द इष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति तभी कर सकता है जब शब्द और अर्थ में सामंजस्य अथवा सहभाव हो। और सामंजस्य की बात करते हैं आचार्य भामा, और उसी बात को दोहराते हैं आचार्य दंडी। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इस परिभाषा का अर्थ अन्य प्रकार से किया है। गणपत चंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि इष्टार्थ से अभिप्राय होता है अलंकारों से। इष्ट अर्थ माने होता है अलंकार,
गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि दंडी के इष्टार्थ की सीमा अर्थालंकार तक ही सीमित प्रतीत होती है। वो शब्दालंकार की बात नहीं करते, अर्थालंकार यानी अर्थ में चमत्कार हो, ऐसे काव्य मतलब काव्य में अर्थ में अलंकार होना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक रसावादी अलंकार भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार दंडी के अनुसार अर्थ अलंकार सौंदर्य से विशिष्ट पदावली ही काव्य होती है। यानी ऐसी पदावली जो अर्थ अलंकार या अर्थालंकार सौंदर्य से एकदम से लसोलैस हो, जिसको पढ़ने से उसके अर्थ में तमाम प्रकार की विभिन्नता या तमाम प्रकार की रोचकता दिखाई पड़े, ऐसे ग्रंथ या ऐसे रचना काव्य कहलाती है। आचार्य दंडी की यह परिभाषा नितांत मौलिक नहीं है। दंडी आरंभ में तो काव्य परिभाषाओं को पूर्णवर्ती परंपरा का उल्लेख करते रहे हैं, फिर दिखते हैं कि पूर्वाचार्यों ने काव्य के शरीर और अर्थालंकारों का, जिसमें गुण, रीति, वृत्ति आदि का सम्मिलित किया है, विवेचन किया है उन चीज़ों का। लेकिन इष्ट अर्थ में विभूषित पदावली काव्य का शरीर है और इसमें निहित अर्थ उसकी आत्मा है। ठीक है, यानी विभूषित पदावली, विभूषित माने जो है अलंकारों से या इष्ट अर्थ से या अर्थालंकारों से सजी हुई जो काव्य है वो उसका शरीर है, और उसमें जो अर्थ होता है उसका, उस पदावली का, वो उसकी आत्मा है काव्य का। अर्थात शब्द शरीर है और अर्थ उसकी आत्मा है, ऐसा दंडी कहते हैं। इस प्रकार दंडी और भामा एक ही कोटि में आते हैं। हाँ, दंडी की काव्य परिभाषा में गंभीर अधिक है और प्रथम बार इसमें काव्य की आत्मा का समावेश हुआ है। कुल मिलाकर के अगर कहें तो दंडी और भामा की परिभाषा लगभग एक जैसी प्रतीत होती है, थोड़ी बहुत अंतर है, बस बाकी उसी लीग पर चले हैं ये। दंडी की इस परिभाषा की पर्याप्त आलोचना की गई। यदि दंडी को अग्नि पुराण कार के बाद माना जाए, जैसे कि अनेक आचार्यों का मत है, तो कहा जा सकता है कि उनकी काव्य परिभाषा अग्नि पुराण में दी गई काव्य परिभाषा का ही संशोधित रूप है। अग्नि पुराण में ऐसी परिभाषा पहले से दी गई है। इसमें से केवल संक्षेपात और वाक्यम, इन दो शब्दों को हटा दिया गया है, लेकिन अर्थ में इन दोनों का ही समावेश हो गया है, क्योंकि व्यवच्छिन्न तथा पदावली, इन दोनों के द्वारा इन दोनों शब्दों का पूर्ण समावेश हो जाता है। अतः अग्नि पुराण की परंपरा का ही दंडी ने आगे चल करके निर्वाह किया। दंडी ने अग्नि पुराण से सीखा, उसी बात को लिख करके आगे एक प्रकार से बताते हैं। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं काव्य की परिभाषा को लेकर के, उनका नाम है विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की अगर बात की जाए तो विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण नाम की पुस्तक लिख करके फेमस हो जाते हैं। बहुत ही विद्वान आदमी हैं। आचार्य विश्वनाथ रसवादी संप्रदाय के विशिष्ट आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने मम्मट की काव्य परिभाषा का खंडन करके अपनी परिभाषा दी है। मम्मट ने काव्य के विषय में 3 बातें कही थी: आदोषो, सगुणों और अनअलंकृति पुनः क्वापी। क्या कहा था? तद्दोषो या आदोषो, सगुणों और अनअलंकृति पुनः क्वापी बात कही थी। विश्वनाथ ने इन तीनों बातों का खंडन किया। दोषों में उन्होंने अव्याप्ति दोष माना, क्योंकि कोई भी रचना निर्दोष नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई दोष ना निकल ही जाएगा, इस वजह से पहली बात है दोषों का इन्होंने खंडन किया। सगुणों शब्द पर आ जाते हैं। सगुणों शब्द के प्रति उनका आक्षेप यह है कि यह इसमें अभिव्यक्ति मतलब अतिव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति मतलब बहुत ज्यादा चीजें। गुण शब्द और अर्थ के धर्म माने जाने के साथ रस का भी धर्म है, अतः इसमें अतिव्याप्ति दोष है। और अनअलंकृति पुनः क्वापी शब्द की अगर बात की जाए तो उस पर उनका आपेच मतलब कि आक्षेप यह है कि शब्द और अर्थ शब्द के रूप नहीं अपितु रस के उत्कर्ष कारक हैं, उनके द्वारा काव्य ही उत्कृष्टता ज्ञात होती है। ठीक है, इस तरीके से मम्मट की काव्य परिभाषा का खंडन करके आचार्य विश्वनाथ ने अपनी काव्य परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। मम्मट ने खूब विरोध किया, मतलब कि विश्वनाथ ने खूब विरोध किया आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा को लेकर के, और तीनों बातों का खंडन किया। इन्होंने एक अपनी परिभाषा दी जो बड़ी ही फेमस परिभाषा है और परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा भी जाता है इसको लेकर के। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसमय वाक्य ही काव्य होता है, जिसमें रस हो वही काव्य हो। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, क्योंकि ये रस को काव्य की आत्मा बताते हैं, रसवादी आचार्य हैं, तो ये बिना रस के काव्य को कैसे बता सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इस परिभाषा में रस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। रस शब्द के रस स्वभाव, भाव, भावोदय, भाव सबलसा, भाव संधि, भाव शांति को भी ग्रहण किया गया है। विश्वनाथ के अनुसार रस तथा अवयवों की परिधि में सीमित वाक्य को काव्य कहा जाता है। अपनी इस परिभाषा में उन्होंने रस का उल्लेख करके परिभाषा को अधिकाधिक रूप से पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। जगन्नाथ इसके बाद में आते हैं, चूंकि वाक्यम रसात्मकम जो परिभाषा है काव्यम, ये भी परिभाषा बिल्कुल ठीक है। आचार्य विश्वनाथ चूंकि आधुनिक विद्वान हैं,
मम्मट पुराने विद्वान हैं, मम्मट के बहुत बाद में आचार्य विश्वनाथ आते हैं, और जगन्नाथ भी एक प्रकार से आप देखते हैं ये बहुत बाद के हैं। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ के बाद में आते हैं आचार्य जगन्नाथ। जगन्नाथ कहते हैं कि संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा के अंतिम और महत्वपूर्ण आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। आचार्य भरत मुनि पहले हैं, तो अंतिम है कौन से? पंडित राज जगन्नाथ। इन्होंने कहा कि रमणीय अर्थ प्रतिपादकः का शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। किसने कहा? जगन्नाथ ने कहा। प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, कई बार आता है, परीक्षा में आएगा, 100% याद कर लीजिएगा। अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द युक्त वाक्य को काव्य कहते हैं। क्या? रमणीय अर्थ के प्रति मतलब कि प्रतिपादक शब्द युक्त जो वाक्य होते हैं, ऐसे अर्थ को ही काव्य कहा जाता है। इस परिभाषा का अभिप्राय यह है कि वह शब्द जो लोकोत्तर अर्थात अलौकिक आनंद की वृद्धि करें, काव्य होते हैं। यहाँ रमणीयार्थ शब्द की व्याख्या अपेक्षित है। पंडित राज जगन्नाथ ने स्वयं इस शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा रमणीयार्थ की, कि जिसके ज्ञान से लोकोत्तर अर्थात अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, भगवान या इस लोक से परे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, वह ही अर्थ रमणीय होता है। लेकिन इस अर्थ से तो रमणीय का अर्थ अति व्याप्ति दोष से आपूरित हो जाता है। यदि आनंदकारी काव्य है तो धन संपदा मिलने वाले वाक्य अथवा पुत्र प्राप्ति की सूचना देने वाले वाक्य भी काव्य की सीमा में आने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपको कोई धन मिल जाता तो भी आपको आनंद मिलता है, आपके पुत्र हो जाए तो भी आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। अतः यहाँ पर रमणीय शब्द की व्याख्या इस प्रकार से भी की जा सकती है। ठीक है, सीमा में आने चाहिए, किंतु उन्हें काव्य नहीं कहा जा सकता। अतः यहाँ पर रमणीय शब्द की व्याख्या इस प्रकार से भी की गई है, यानी जिस शब्द अथवा शब्दों के अर्थ की भावना करने से किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, उसको अथवा उनको काव्य कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द या ऐसे अर्थ को पढ़ने जिससे हमको रमणीय अर्थ हो, यानी हमको अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा आनंद की प्राप्ति ही एक प्रकार से क्या होता है? रमणीय कहलाता है। पंडित राज जगन्नाथ की यह परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है काव्य शास्त्रियों के दृष्टिकोण से। इसमें काव्य को शब्दनिष्ठ माना है और यह सिद्ध होता है कि काव्य तत्व केवल शब्द में रहता है, अर्थ और उसकी रमणीयता तो काव्य का प्रतिपाद्य होता है, उद्देश्य होता है। यह प्रतिपाद्य शब्द के ही द्वारा प्राप्त होता, शब्द के ही हिसाब से उसमें अर्थ आते हैं और उसमें रमणीयता आती है। पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी भाषा में रमणीयार्थ का समावेश करके उसे अधिक व्यापक बनाया और उपयोगी भी बना दिया। लोगों ने इनकी प्रशंसा भी करी। उनसे इस शब्द में उनके पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों की परिभाषाओं का भी निचोड़ किया दिया गया है। इस शब्द के अंतर्गत ध्वन्याचार्य आनंदवर्धन का लोकोत्तर जो आह्लाद है, और जो वामन आचार्य वामन है उनका जो सौंदर्य है वो भी समाहित है। दंडी का इष्टार्थ वो भी इसमें रमणीयार्थ में समाहित हो जाता है। कुंतक का जो है वाक्रात्य जो आह्लाद है वो भी समाहित हो जाता है। तो ये सारे तत्व जो हैं आचार्य पंडित राज जगन्नाथ में सारे के सारे आए, क्योंकि आचार्य जगन्नाथ सबसे बाद में आए। सभी की परिभाषाओं को पढ़ा, सभी चीज़ों के सभी पुस्तकों को जाना समझा, और उसके बाद में सभी चीज़ों को रमणीयार्थ प्रतिपादकः काव्यम में समाहित कर दिया। और इन परिभाषाओं पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि काव्य की परिभाषा करते समय आचार्यों के समक्ष दो दृष्टिकोण रहे होंगे। एक तो काव्य का शरीर और दूसरा काव्य की आत्मा। काव्य का शरीर किसे कहें और काव्य की आत्मा किसे कहें, इसको लेकर के बड़ी डिबेट हुई। ठीक है, काव्य के शरीर का निरूपण करने के लिए किसी ने शब्द पर बल दिया कि जो है शब्द शरीर है और अर्थ उसका जो है आत्मा है, तो किसी ने अर्थ पर जोर दिया, किसी ने शब्द और अर्थ दोनों पर ही जोर दिया। इसी प्रकार काव्य की आत्मा भी विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से स्वीकार की है। अतः इसमें किसी विशेष दृष्टिकोण के अभाव में किसी भी परिभाषा को पूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर एक विद्वान की अपनी अपनी दृष्टिकोण से अपनी अपनी परिभाषा सटीक उतरती है। और इस तरीके से किसी की परिभाषा ना तो बेकार है पूरी, और ना ही किसी की परिभाषा पूर्णतः सत्य है। सभी की परिभाषाओं को समाहित करेंगे तब जा करके परिभाषा पूर्ण होती है। इस वजह से आचार्य जगन्नाथ की परिभाषा मेरे हिसाब से सबसे बेटर होती है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम भी परिभाषा ठीक है। इसके अलावा आचार्य मम्मट, आनंद मतलब कि ये क्या नाम है इनका, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य जगन्नाथ, इन तीनों की परिभाषा बड़ी बेटर है। और इन सभी की परिभाषा को मिलाएंगे तो जा करके हमारी काव्य की परिभाषा बनेगी। तो पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा मौलिक है और काव्य की आत्मा के अधिक निकट है। तो सबसे बेटर इन सभी में जगन्नाथ की है, उससे कम
आनंद मतलब कि इनकी क्या नाम है, विश्वनाथ की है, फिर उससे कम मम्मट की है। इस तरीके से सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषा दी है, जिसको मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हुआ, जिसमें हम लोगों ने चर्चा करा किसके बारे में, काव्य के स्वरूप के बारे में, और विभिन्न आचार्यों ने काव्य के स्वरूप को लेकर के या काव्य की परिभाषा को लेकर के क्या क्या बातें कही हैं, इसको हमने चर्चा कर लिया। बाकी अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चर्चा करते रहेंगे और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रमुख आचार्यों के बारे में जानेंगे, हो सकता है आगे चल करके तो आपको मैं क्लियर करता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।